हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शुभम अरोड़ा हूँ, शुभ एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किर्गिज रशियन स्लेविक यूनिवर्सिटी के बारे में। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी इस बार ये निकल के आ रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम बजट में और इतनी अच्छी हाई एजुकेशन आपको मिलना इम्पॉसिबल के बराबर है। तो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी इस बार ये निकल के आ रही है कम बजट में। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे यहाँ की ट्यूशन फीस के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में, हॉस्टल फीस के बारे में, कितना बजट रह सकता है, रिकॉग्नाइजेशन के बारे में, क्या ये एनएमसी के नॉर्म्स को फुलफिल कर रही है नहीं कर रही है, सारी बातें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हम बात करते हैं लोकेशन के बारे में। सबसे पहले तो ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है बिश्केक सिटी में, और जो बिश्केक सिटी है वो कैपिटल है किर्गिस्तान की, ठीक है। तो कैपिटल होने के कारण आपको किसी तरह की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और आपको सारी तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली हैं। चाहे हम बात करें यहाँ पे ट्रैवलिंग के बारे में, शॉपिंग के बारे में, किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बात करते हैं ट्रैवलिंग टाइम के बारे में। ट्रैवलिंग आपको सबसे पहले क्या होता है, आपको दिल्ली से फ्लाइट लेनी पड़ती है सीधा बिश्केक की, ठीक है, जिसमें आपको जो टाइम लगता है सिर्फ 3 से 3.5 घंटे का आपको टाइम लगता है बिश्केक तक पहुंचने में दिल्ली से। और अगर हम बात करें रफली तो दिल्ली से अगर हम चेन्नई भी जाते हैं तो 2 से 3 घंटे का तब भी टाइम लग ही जाता है। तो टाइम के बारे में बात करें तो काफ़ी कम टाइम आपका लगने वाला है। और बिश्केक सिटी में ही कैपिटल सिटी में ही आपका जो कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, वो लोकेटेड है। और यहाँ की जो करेंसी है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इस वजह से जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस है, वो बहुत ही ज़्यादा कम आने वाले हैं। अगर हम उसको कंपेयर करें इंडिया से भी, तो जो आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंडिया से भी बहुत ज़्यादा कम आने वाले हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के अगर हम बारे में बात करें तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है किर्गिज रशियन स्लेविक यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे 2 नाम हमें सामने नजर आ रहे हैं, एक है किर्गिस्तान और दूसरा है रशियन। तो ये यूनिवर्सिटी चल रही है दोनों गवर्नमेंट से मिलकर, किर्गिस्तान की भी एज वेल एज रशिया की भी। अब इसके पीछे रीज़न क्या है तो मैं आपको बताऊँ। अगर हम हिस्ट्री में जाएँ तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, ये सारी यूएसएसआर के अंडर आती थी, और जिसमें सबसे पावरफुल थी वो थी उस टाइम पे रशिया। तो रशिया ने क्या किया, अपना जो किर्गिस्तान में एक यूनिवर्सिटी डेवलप करी, यूनिवर्सिटी बनाई, उसका नाम रखा किर्गिज रशियन स्लेविक यूनिवर्सिटी। तो इस वजह से जो यहाँ पे मेंटेनेंस है इस यूनिवर्सिटी को जो चलाती है वो रशियन गवर्नमेंट चलाती है। और एक और ख़ास बात मैं अगर आपको इस यूनिवर्सिटी की बताऊँ तो यहाँ से जो आपको डिग्री मिलने वाली है, आपको यहाँ पे किर्गिस्तान की भी मिलेगी और रशिया की भी आपको डिग्री यहाँ पे मिलने वाली है। तो आप एक रशियन डिग्री लेके निकलेंगे, एट दी एंड आपका जो है डिग्री खत्म हो जाएगी जब आपकी MBBS खत्म होगी। इतने कम बजट में एक रशियन डिग्री लेके निकलना बहुत ही बड़ी बात है, और वो भी कम बजट में इतनी अच्छी एजुकेशन के साथ। अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में तो किर्गिस्तान में ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जिनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है, सिर्फ 4 से 5 ही हैं। और जिसमें जो नंबर 1 है वो है किर्गिज रशियन स्लेविक यूनिवर्सिटी। पहले क्या हुआ था, लास्ट ईयर क्या हुआ, 17 to 18 यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे डिटेन कर दिया था किर्गिस्तान की गवर्नमेंट ने। इतनी ख़राब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी उनकी, वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो नहीं पढ़ रहे थे, उसकी जगह सिर्फ इंडियंस ही पढ़ रहे थे वहाँ पे। तो इस वजह से उनको बंद करना पड़ा। सिर्फ 4 से 5 एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन वहाँ पे रह गई यूनिवर्सिटीज़ की, जिसमें जो नंबर 1 है वो है किर्गिज रशियन स्लेविक यूनिवर्सिटी। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है आपके यहाँ पे, ठीक है। बेस्ट आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी मिलने वाली है। और फैकल्टी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हाईली एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड यहाँ पे फैकल्टी है, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेन टीचर्स हैं यहाँ पे, और ठीक है। यहाँ पे ये तो हो गई यहाँ पे फैकल्टी के बारे में बात। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूँ, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर है। पूरे किर्गिस्तान में जो सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किर्गिज रशियन स्लेविक यूनिवर्सिटी का ही। अगर आप औरों का देखें तो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेबोरेटरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो हाईटेक यहाँ पे लेबोरेटरीज़ हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आपको इक्विपमेंट्स मिलते हैं, और आपकी यहाँ पे जो हैंड ऑन प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हॉस्पिटल्स बहुत रनिंग में है, इनके हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट लोड रहता है, तो इस वजह से जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो और ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। अब हम बात करते हैं एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में। क्या ये यूनिवर्सिटी फॉलो करती है एनएमसी गाइडलाइंस को या नहीं करती है? तो मैं आपको बता दूँ, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, ये यूनिवर्सिटी एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करती है। तो सबसे पहले एनएमसी का क्या है, नॉर्म्स क्या है, वो ये है कि जो जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपकी जो डिग्री है वो नॉट लेस देन 6 ईयर्स होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये यूनिवर्सिटी आपको 6 ईयर्स का आपको कोर्स प्रोवाइड करने वाली है। इसमें आपकी 5 ईयर्स की एकेडमिक्स होगी और 1 ईयर की आपको
इंटर्नशिप रहने वाली है। तो आपको यहाँ पे 1 साल का इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये 6 साल का यहाँ पे MBBS कोर्स रहने वाला है। पहले क्या होता था, कजाकिस्तान किर्गिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज थी यहाँ पे 5 ईयर्स का कोर्स रहता था, ठीक है। लेकिन अकेली किर्गिज रशियन स्लेविक यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिसका कोर्स 6 ईयर्स का था, और इस वजह से क्या होता था, स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं जाते थे और यहाँ पे जो सीट्स भी होती थी वो काफ़ी कम होती थी। तो इस वजह से यहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था एडमिशन लेना। लेकिन 6 ईयर्स का कोर्स तब भी था और आज भी है, ठीक है। तो रशिया की यूनिवर्सिटी है, तो उसने अपने आप को मेंटेन करके रखा और आज भी मेंटेन किया है। सीट्स इतनी ज़्यादा नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ की जो 50% सीट्स हैं वो फिल्ड हो चुकी हैं। तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना नीचे दिए नंबर पर कॉल करके, ठीक है। और इसके अगर हम बात करें अब दूसरे पॉइंट के बारे में, जो NMC की गाइडलाइंस है कि जो आपकी कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, वो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी में जो आपकी स्टडी रहने वाली है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहने वाला है, वो इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है। आपकी बुक्स यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में रहेगी, फैकल्टी आपसे इंग्लिश में बात करेगी, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी अच्छी खासी यहाँ पे इंग्लिश समझ लेती है, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज को लेकर बेसिकली कोई बैरियर नहीं आने वाला। अब हम बात करते हैं रिकॉग्नाइजेशन के बारे में। तो ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, WHO लिस्टेड है, और GMC, ECFMG और इसके अलावा NMC, यूनेस्को से रिकॉग्नाइज्ड है। और इस यूनिवर्सिटी का टाई अप्स है अलग अलग कंट्रीज़ के हॉस्पिटल के साथ, जैसे कि UK, US, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टाई अप्स का फ़ायदा यही होता है कि आप बाद में एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं UK में और US में जाके। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपके पास PCB में 50% मार्क्स होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिला के 50% मार्क्स होने चाहिए, और इसके अलावा जो आपका नीट है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, काफ़ी सारी सीट्स यूनिवर्सिटी की फुलफिल हो चुकी हैं। जिन स्टूडेंट्स को लग रहा था कि उनके 50% से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, 50 परसेंटाइल से या 150 नंबर से या 200 नंबर से ऊपर बन रहे हैं, उन्होंने अपनी सीट यहाँ पे रिजर्व करा ली है और उन्होंने अपना एडमिशन लेटर यहाँ पे इशू करवा लिया है। और बाकी का जो प्रोसेस होता है वो बाद में करा लेते हैं। तो अराउंड 50% इस यूनिवर्सिटी की सीट्स फिल हो चुकी हैं। अराउंड 80 सीट्स हैं, 45 एज ऑफ नाउ टिल डेट यहाँ पे फिल्ड हो चुकी हैं। कुछ ही यहाँ पे सीट्स वैकेंट रह चुकी हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करना होगा और आप हमारे पास अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम आपको जो एडमिशन लेटर है वो इशू करा के दे देंगे। तो आज इस यूनिवर्सिटी की सीट अपनी बुक करा सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हॉस्टल फैसिलिटीज़, ठीक है। तो हॉस्टल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको 24/7 CCTV कैमरास मिलेंगे। सेंट्रलाइज यहाँ पे हीटिंग प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि यहाँ पे कई बार ठंड थोड़ी ज़्यादा पड़ जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे हीटिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। कबर्ड्स आपको मिलेंगे, मैट्रेस, बेडिंग, हर चीज़ आपको प्रोवाइड यहाँ पे की जाने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पे इंडियन मेस भी अवेलेबल है, तो आपको खाने को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं है। स्पेशली इंडियन फूड, बाहर कंट्रीज़ में जाके इंडियन फूड मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पे आपको मेस मिलने वाली है कंप्लीट, वो भी इंडियन मेस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ की ट्यूशन फीस के बारे में। तो यहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो सबसे ज़्यादा कम है। मैं बात करूँगा ट्यूशन फीस के बारे में, तो यहाँ की है $3500 पर एनम। और मैं अगर बात करूँ फर्स्ट ईयर के पैकेज के, तो जो आपका यहाँ पर पैकेज बनता है फर्स्ट ईयर का, वो बनता है $7500 का, ठीक है। तो जिसमें आपका क्या इंक्लूड हो गया, जिसमें आपके ट्यूशन फीस इंक्लूड हो गई, हॉस्टल फीस, आपके फूड के चार्जेस हो गए, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, जितने भी चार्जेस हैं सबको इंक्लूड करके $7500 का आपका यहाँ पे पैकेज बनने वाला है। और सेकंड ईयर से अगर हम 6th ईयर की अगर हम बात करें, तो जो यहाँ पे आपकी फीस रहेगी वो रहेगी $4700। इसमें हमारी ट्यूशन फीस भी आ गई, हॉस्टल फीस भी आ गई और फूड भी आ गया, ठीक है। तो ये आपकी फीस रहने वाली है। और हम टोटल बजट के बारे में बात करें, तो इस यूनिवर्सिटी का जो आपका बजट बनेगा वो बनेगा 22 to 23 लाख के बीच, ठीक है, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, फूड के चार्जेस और वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, सबको इंक्लूड करके 23 लाख का आपको यहाँ पे बजट बनने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें, इतने कम बजट में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलना, इतनी हाई क्वालिटी आपको एजुकेशन मिलना इम्पॉसिबल के बराबर है। तो ये यूनिवर्सिटी आपको दे रही है सिर्फ 23 लाख में सब कुछ कंप्लीट करके, ठीक है। तो बहुत ही सस्ता यहाँ पे आपके रहने वाला और इतनी अच्छी एजुकेशन आपके यहाँ पे मिलने वाली है। बात करें अगर एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप नीचे दिए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हम इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पार्टनर हैं, तो ठीक है। आपको क्या करना होगा, हमें डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड करने हैं, हम आपका एडमिशन लेटर आपका इशू कर देंगे और आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो जिनको भी लग रहा है वो नीट में क्वालिफाइड है, वो हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं और अपना एडमिशन लेटर इशू करवा सकते हैं नीचे दिए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप करके।
तो इस वीडियो में हमने बात कर ली किर्गिज़ रशियन स्लेविक यूनिवर्सिटी के बारे में। काफ़ी ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कम आपको बजट में इतनी अच्छी हाई एजुकेशन मिल रही है। हर तरह के हॉस्पिटल्स यहाँ पे हैं, टाई अप्स हैं इनका अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ। इंग्लिश मीडियम एनएमसी के नॉर्म्स को फॉलो कर रही है, तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता इतने कम बजट में। तो ये बात करी हमने इस यूनिवर्सिटी में, इस वीडियो में किर्गिज़ रशियन स्लेविक यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।